वारे सिस्टम, करे कोई और भरे कोई, ऐसा ही कुछ मालवीय नगर हादसे में हुआ है। दिल्ली पुलिस ने खुद को बचाने के लिए उस होटल के गरीब रसोइये केशव नेगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसका उस हादसे से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस वहां पर नौकरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। दरअसल उत्तराखंड का रहने वाला केशव नेगी उस होटल में रसोइया था। घटना वाले दिन यानी कि 3 जून की सुबह वो होटल में ठहरे लोगों के लिए चाय नाश्ता बना रहा था कि तभी यह हादसा हो गया। मालवीय नगर पुलिस का आरोप है कि इस भयंकर हादसे के लिए रसोइया केशव नेगी भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि उस होटल का मालिक। पुलिस के मुताबिक रसोइये की लापरवाही की वजह से होटल में आग लगी थी, जिसकी वजह से 21 लोग बेमौत मारे गए। तो यह है हमारा जंग लगा हुआ सिस्टम, यह है अंधा कानून। दिल्ली पुलिस ही जांच करने वाली, दिल्ली पुलिस ही एफआईआर दर्ज करने वाली और दिल्ली पुलिस ही गिरफ्तार करने वाली। लेकिन दिल्ली पुलिस से कोई पूछे कि मालवीय नगर इलाके में वह अवैध होटल जो चल रहा था, क्या इसकी जानकारी थाने के एसएचओ को नहीं थी? क्या इस मामले में मालवीय नगर थाने के एसएचओ और उस बीट पर तैनात तमाम पुलिस कर्मियों की लापरवाही नहीं है? क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? मालवीय नगर थाने के एसएचओ जो हर महीने होटल के मालिक से मोटी रकम मंथली के रूप में वसूलता था, क्या वो इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है? या फिर वह एसएचओ जिसके कार्यकाल में वह अवैध होटल बनकर तैयार हुआ था, क्या इस मामले में एमसीडी के उस जई की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जिसके कार्यकाल में वह अवैध होटल बनकर तैयार हुआ था? क्या इस मामले में दमकल विभाग के उस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जो फायर विभाग के बगैर एनओसी के उस होटल को चलने दे रहा था? लेकिन दिल्ली पुलिस, एमसीडी और दमकल विभाग के वो जिम्मेदार अफसर तो बच गए, लेकिन एक गरीब रसोइया बलि का बकरा बन गया जो चंद हजार रुपए की खातिर अपने परिवार का पेट पालने के लिए वहां पर काम कर रहा था। यह हमारा गूंगा बहरा सिस्टम है जो रसूखदार लोगों पर हाथ डालने से डरता है और बेगुनाह पर कार्रवाई करता है। हमारे देश के पीएम, सीएम और गृह मंत्री राष्ट्रीय स्तर के मसले सुलझाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके सिस्टम को रिश्वत रूपी दीमक खोखला करता जा रहा है, जिसकी उन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। इस हादसे के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दोषी पुलिस कर्मियों, एसएचओ, एमसीडी और दमकल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वही होटल विपक्ष के किसी नेता का होता तो अभी तक हमारा सिस्टम इतना एक्टिव हो चुका होता कि सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हो जाती, उस अवैध होटल को ढहा दिया जाता। लेकिन 21 लोगों की मौत हो जाने के बाद भी उस अवैध होटल के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। यकीन मानिए, अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो शायद अभी तक उस होटल पर बुलडोजर चढ़ चुका होता। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।